हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के संबंध में। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, री एग्ज़ाम भर्ती बोर्ड के द्वारा कराया जाना है। हालांकि री एग्ज़ाम में कितना समय लगेगा अभी तक भी भर्ती बोर्ड ने इस चीज़ को क्लियर नहीं किया है, लेकिन इंटरनल माध्यम से आपकी भर्ती से संबंधित रेगुलर जो नोटिस है वो भेजे जा रहे हैं। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो जिलेवार आपकी जो ट्रेनिंग होनी है उसके संबंध में एक नोटिस जारी किया गया है। बात करेंगे क्या नोटिस में बताया गया है। ठीक है, काफ़ी बड़ी एक पीडीएफ आई है हमारे पास, तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे और बात करेंगे कि आपकी जो परीक्षा है वो कब तक हो रही होगी, परीक्षा में अभी और कितनी देरी आपको देखने को लग सकती है। सो फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना, जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। देखिए फ्रेंड्स, ट्रेनिंग से संबंधित जो जानकारी आई है उसको जानने से पहले एक बात आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। देखिए, आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा कि न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें बताई जा रही है। अभी एक लेटेस्ट न्यूज़पेपर में जानकारी दी गई है कि नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपकी जो परीक्षा होगी उसके लिए अभी सेंटर नहीं मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें अभी जानकारी में दी गई है कि आज ही के न्यूज़पेपर में ये चीज़ें बताई गई हैं। अभी तक जानकारी के अकॉर्डिंग बताया गया है कि 11 पालियों में करानी पड़ सकती है आपकी लिखित परीक्षा। तो इसके संबंध में भी एक नोटिस ये न्यूज़पेपर के माध्यम से जारी किया गया है और जो पीडीएफ आपकी आई है हमारे पास उसकी भी जानकारी देखेंगे और फिर बात करेंगे कि एक्चुअल जो आपका पेपर है वो कब तक हो रहा होगा। देखिए, ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है। दोबारा होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर नई समस्या खड़ी हो गई है। नए मानकों के अनुसार पर्याप्त संख्या में परीक्षा केंद्र ही नहीं मिल पा रहे हैं। यह सिर्फ 54 केंद्र ही मिल पाए हैं। देखिए, ये बात जो हो रही है वो केवल प्रयागराज के अकॉर्डिंग हो रही है और प्रयागराज के अकॉर्डिंग बताया गया है कि प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में 54 परीक्षा केंद्र मिले हैं। देखिए, ये 54 जो परीक्षा केंद्र की बात की गई है ये ओनली प्रयागराज की बात की गई है, ना कि पूरे उत्तर प्रदेश की। पहली बात आप यहाँ पर ये चीज़ें रखिए ध्यान। जबकि विगत दिनों हुई परीक्षा में प्रयागराज में 126 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। ठीक है, यही स्थिति रही तो पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 11 से अधिक पालियों में या फिर 11 पालियों में परीक्षा कराई जा सकती है। तो ये सब चीज़ें आपने देख ली होगी और इसमें बताया गया है कि अभी तक जो सूची प्रशासन को भेजी गई है उसमें से 51 संस्थानों की सूची प्रशासन को भेजी गई थी नए सेंटर बनाने के लिए। जैसे कि आपको बताया, नई गाइडलाइंस आई है सेंटर के संबंधित। और देखिए, 51 की जो लिस्ट है वो भेजी जा चुकी है। ठीक है, ये तो जा चुकी है, जिनमें एक पारी में 19,644 परीक्षार्थी परीक्षा दे सकते हैं। इनके अलावा ठीक है, बृहस्पतिवार को MNNIT प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, ठीक है, यहाँ पर एक कॉलेज की बात नहीं की गई है, पूरे विश्वविद्यालय की बात की गई है। तथा उत्तर प्रदेश राजश्री टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने भी परीक्षा कराने पर सहमति दे दी है। देखिए, 54 तो 51 की लिस्ट यहाँ पर भेजी गई है। 51 तो ये हो गए, ठीक है, हालांकि यहाँ पर 54 लिखा हुआ है तो हम 54 ही मानते हैं। 54 ही हो गए। पूरा MNIT ये एक विश्वविद्यालय होगा, पूरा कैंपस हो तो होगा एटलीस्ट। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया का भी पूरे विश्वविद्यालय है, इसके भी कॉलेजेस होंगे, राजश्री टंडन के भी कॉलेजेस होंगे। तो इसके अकॉर्डिंग आप मानकर चलिए कि 54 तो ये हो गए। और कम से कम अगर जो कम से कम दोनों ही तीनों जगह से भी अगर जो आप 20 कॉलेज भी लेकर चलते हो तो 60 कॉलेज तो ये होंगे ही होंगे। ठीक है, मिनिमम हमने बताई है अभी 60 कॉलेज। तो 54 और 60 यानी कि 114 सेंटर ये यहाँ पर हो गए हैं। ठीक है, तो ये जो अभी तक 54 सेंटर की बात की गई है, तो ये सेंटर बढ़ने के बाद यहाँ पर 54 सेंटर हो चुके होंगे जब ये अप्रूवल यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अभी और अप्रूवल आने की बात हो रही है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है इन केंद्रों पर क्रम से 1400, ठीक है, इसमें 1400 ये हो गए, 600 ये हो गए और 500 ये हो गए। ठीक है, यानी कि इस तरह एक पाली में 22,244 स्टूडेंट प्रयागराज में परीक्षा दे सकते हैं एक पाली में। और जिला प्रशासन अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संपर्क में भी है, यदि वहाँ से सहमति मिलती है। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ें जरूर है कि विश्वविद्यालय से संपर्क किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो सहमति है वो 99% कंप्लीट मिल जाएगी। ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाली कि इसमें सहमति यूनिवर्सिटी नहीं देगी, क्योंकि दोनों ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है और आपस में कोऑर्डिनेशन करने के बाद इनकी सहमति भी हो सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार एक पाली में अधिकतम
25,000 जो अभ्यर्थी होंगे वो केवल इलाहाबाद के डिवीज़न में, ठीक है, डिवीज़न इलाहाबाद की हम बात कर रहे हैं, तो इलाहाबाद डिवीज़न में परीक्षा दे सकते हैं। इस तरह 2,78,996 अभ्यर्थियों के लिए 4 के बजाय 11 पालियों में, ठीक है, 2,78,976 अभ्यर्थियों के लिए 4 के बजाय 11 पालियों में परीक्षा कराई जा सकती है। तो इसके अकॉर्डिंग यानी जैसे यहाँ पर इसने ये डाटा यहाँ पर बताया ना 2,78,976 कैंडिडेट, तो हो सकता है कि डिवीज़न वाइज कैंडिडेट का अलॉटमेंट किया गया हो। यहाँ पर इलाहाबाद जो डिवीज़न है इसके अंडर में इतने बच्चों को अलॉट किया गया हो। तो पहली बात ये कि अब आपकी परीक्षा कब तक हो सकती है। पहली बात आप ध्यान रखिए, जो ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई है ये पूरे उत्तर प्रदेश की नहीं है, केवल और केवल इलाहाबाद की यहाँ पर बात की गई है, पूरे उत्तर प्रदेश की बात नहीं की गई है। जो भी कैंडिडेट इस न्यूज़ को देखकर ये सोच रहे हैं कि अब ये परीक्षा कब होगी, तो इस चक्कर में बिल्कुल भी ना रहे। दूसरी बात, ठीक है, जैसे कोऑर्डिनेशन यहाँ पर अलग अलग विश्वविद्यालयों से चला हुआ है, तो इसी प्रकार जो उत्तर प्रदेश की विभिन्न विश्वविद्यालय हैं अलग अलग डिवीज़न में, उन सभी से शासन प्रशासन स्तर पर कोऑर्डिनेशन चला हुआ है। जैसे ही आपकी जो एग्ज़ाम सेंटर की सूची है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो ऐसे ही आपका परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जो भी कैंडिडेट ये सोच रहे हैं कि सेंटर अभी तक नहीं मिल पा रहे हैं तो परीक्षा नहीं होगी, फ्रेंड्स ये परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है। हम बार बार अपनी वीडियोज़ में बता रहे हैं आपको, ये परीक्षा बहुत जल्द होगी। जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर कंप्लीट हो जाएंगे तुरंत आपकी एग्ज़ाम नोटिस जारी कर दी जाएगी, तो इस चक्कर में आप बिल्कुल भी ना रहें, ठीक है। बहुत कम समय आपको बाद में देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब बात करते हैं कि आपका जो ट्रेनिंग का जो नोटिस जारी किया गया है उसके संबंध में, ठीक है। उसके बाद में बात करेंगे कि आपकी परीक्षा कब तक हो रही होगी। सो फ्रेंड्स, सेकंड जो नोटिस है ये है वो जो इंटरनल नोटिस जारी किया गया है, और ये नोटिस जो भेजा गया है समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यानी कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, जो सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनके अधीक्षक को ये नोटिस भेजा गया है। और इसमें आप साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर बताया गया है, कृपया आप अवगत है कि निकट भविष्य में अधिक संख्या में आरक्षियों की भर्ती होना संभावित है तथा भर्ती होने के उपरांत शीघ्र ही इन्हें प्रशिक्षण केंद्रों में 6 माह का आधारभूत प्रशिक्षण कराया जाना है। यह भी कि पूर्व में आपके नज़दीकी पीएससी आरटीसी संलग्न एनेक्सर में दिया गया है यहाँ पर के अनुसार रिक्रूट आरक्षियों का आधारभूत प्रशिक्षण कराया गया है, ठीक है। उपरोक्त वर्णित भर्ती में आरक्षियों की संख्या बल अधिक होने के कारण जनपदीय एवं पीएससी आरटीसी को उसकी वर्तमान प्रशिक्षण क्षमता से अधिक रिक्रूटी आरक्षियों को प्रशिक्षण कराया जाना होगा। तो ये चीज़ें बताई गई हैं कि आपके यहाँ पहले भी रिक्रूट आरक्षियों को ट्रेनिंग दी गई है, और आने वाले समय में भी क्षमता से अधिक जो प्रशिक्षु आएंगे उनको ट्रेनिंग दी जानी है। आपके अलग अलग यहाँ सर जो ट्रेनिंग सेंटर दिए गए हैं, इसमें आगे बताया गया है, उल्लेखनीय है कि रिक्रूट आरक्षियों को आधारभूत प्रशिक्षण प्रारंभ होने से पूर्व समस्त तैयारी समय से पूर्व कराया जाना आवश्यक है। आधारभूत परीक्षण के लिए उपलब्ध संस्थानों की गैप एनालिसिस करके मानक के अनुसार प्रशिक्षण क्षमता का आकलन करना अति आवश्यक है। सुलभ और दुर्लभ हेतु चेकलिस्ट संलग्न है, ठीक है। ये चेकलिस्ट यहाँ पर भेजी गई है कि क्या क्या आपके आरटीसी में होना चाहिए। अतः अनुरोध है कि आप अपने कमिश्नरेट जनपद पीएससी वाहिनी के सक्षम प्राधिकारी से भ्रमण कराकर पूर्व प्रशिक्षण क्षमता व वर्तमान में उपलब्ध संस्थानों तथा होने पर संलग्न उपरोक्त मानक के अनुसार अधिक से अधिक कितने रिक्रूट आरक्षियों को प्रशिक्षण कराया जा सकता है, इसके संबंध में जो जानकारी है वो आपको 7 दिनों के अंदर देनी होगी। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं कि आप अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रेनिंग होनी है उसके संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है, और कंप्लीट जो डिटेल्स है डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में ये डिटेल्स देने के लिए कहा गया है। 7 दिनों का समय यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये आप देख सकते हो अलग अलग जिलों में कितनी जो कैंडिडेट हैं उनको पूर्व में ट्रेनिंग दी गई है, और अभी भी लगभग इसी के रेशो में ही ट्रेनिंग दी जाएगी। तो इस प्रकार आप देख सकते हो एटा, खीरी, झांसी, इटावा, बलिया, बहराइच, बरेली, बांदा, बाराबंकी, बागपत, ठीक है। तो इन डिस्ट्रिक्ट में आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो प्रस्तावित अभी के अनुसार दी गई है। बदायूं, बुलंदशहर, बलरामपुर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कन्नौज, मऊ, मथुरा, महाराजगंज, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ,
मैनपुरी, बिजनौर, सिद्धार्थनगर, चित्रकूट, फिरोजाबाद, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, पीलीभीत, प्रयागराज, प्रतापगढ़, रायबरेली, रामपुर, श्रावस्ती, शाहजहाँपुर, संत कबीर नगर, ठीक है, सहारनपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, सोनभद्र, उन्नाव, देवरिया, वाराणसी, फतेहपुर, फतेहगढ़, जौनपुर, जलौन, मुरादाबाद, अयोध्या। तो ये आप देख सकते हो सभी डिस्ट्रिक्ट्स की लगभग डिटेल्स इसमें बताई गई है, ठीक है। और अपनी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में लगभग कितने जो प्रशिक्षु हैं उनको ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाने वाली है, ठीक है। ये सब अभी प्रस्तावित है, आगे आने वाले समय में इसमें थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर बताया गया है, टोटल जो क्षमता है इन सेंटरों की लगभग 29,066 कैंडिडेट, ठीक है। 29,066 कैंडिडेट की जो क्षमता है वो अभी के अकॉर्डिंग दिखाई गई है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि ये चीज़ें अभी 29,066 के अकॉर्डिंग मानकर चलते हैं तो लगभग आपकी जो ट्रेनिंग होगी वो 2 पेयर में यहाँ पर हो रही होगी, ठीक है। तो 2 फेज में आपकी जो ट्रेनिंग है इसके अकॉर्डिंग तो यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके बाद में अलग अलग कुछ जो चीज़ें होनी चाहिए आधारभूत सुविधाओं के लिए, उन चीज़ों की लिस्ट यहाँ पर दी गई है कि प्रत्येक सेंटर पर क्या क्या सावधानियाँ होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको आने वाले समय में ट्रेनिंग के लिए होनी कंपलसरी है। सो फ्रेंड्स, ये नोटिस जारी किया गया है आपकी जो ट्रेनिंग होने वाली है अपकमिंग रिक्रूटमेंट के लिए, अपकमिंग डेज में इस रिक्रूटमेंट के लिए जो लगभग 60,000 कांस्टेबल की चली हुई है। तो फ्रेंड्स, देख लिया होगा आपने न्यूज़पेपर में क्या बताया गया है और एक्चुअल में बैकग्राउंड में क्या चला हुआ है, ठीक है। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी ना रहिए कि एग्ज़ाम सेंटर नहीं मिल रहे हैं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रेंड्स, भर्ती बोर्ड आपको एग्ज़ाम तिथि देकर सरप्राइज यहाँ पर करने वाला है। बहुत जल्द आपकी परीक्षा तिथि घोषित कर दी जाएगी और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में जो नए मानक आए हैं उनके अकॉर्डिंग सेंटर नहीं मिलेंगे। देखिए, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है, अलग अलग कॉलेज का यहाँ पर क्राइटेरिया रखा गया है। उन सभी से कोऑर्डिनेशन कर भर्ती बोर्ड जल्द से जल्द आपकी जो परीक्षा तिथि है उन सबको जारी करेगा। आप इस चक्कर में बिल्कुल भी न रहे कि आपकी परीक्षा तिथि और लेट होगी, आपका परीक्षा लेट होगा। तो जिस अकॉर्डिंग ये इंटरनल माध्यम से ट्रेनिंग की तक की जो आगे की प्लानिंग है वो की जा रही है, तो इस अकॉर्डिंग आपकी परीक्षा जल्द होगी। जल्द आगे की जो फर्दर प्रोसेस है उसको भी जल्द से जल्द कम से कम समय में पूरा करने की यहाँ पर भर्ती बोर्ड भरसक कोशिश करेगा। सो फ्रेंड्स, फर्दर जो भी अपडेट्स होगी आपके साथ शेयर की जाएगी। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फर्दर अपकमिंग अपडेट्स के लिए बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना जिससे सभी अपडेट्स आप तक प्राप्त होते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।